हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट प्लांट में होने वाले जितने प्रोसेसेस होते हैं वो कंप्लीट किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये लास्ट टॉपिक है जो प्लांट से रिलेटेड है और ये टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन का। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे प्लांट बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं मतलब हमारे में क्या है कि प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है जिससे कि हम अपने वेस्ट मटेरियल को यानी कि वेस्ट सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं अपने बॉडी के बाहर। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल सके। तो इसके लिए प्लांट्स में क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए, क्योंकि इनका एलिमिनेशन ज़रूरी होता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इनका जो रिमूवल है वो यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, हर किसी को जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बाहर निकालना होता है। इसलिए यहाँ पे प्लांट्स के पास सिस्टम नहीं है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अलग अलग मेथड से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे निकालते हैं। तो देखते हैं पहले कि हम एक्सक्रीशन होता क्या है, कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन हम किसे कह सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एलिमिनेट, प्लांट्स क्या करते हैं, एलिमिनेट waste substances from the plant body which produces during various metabolic activities is called excretion। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लांट क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं किसे, वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे, या वेस्ट सब्सटेंसेस को यहाँ पे प्लांट बॉडी से क्या किया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है, यानी निकाला जा रहा है। कब? जब ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मतलब जो वेस्ट सब्सटेंसेस यहाँ पे बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट बॉडी है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, बहुत सारे यहाँ पे काम चलते रहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से कुछ वेस्ट बनते हैं जिनका प्लांट को यूज़ नहीं होता है। तो इसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से जितने भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, प्लांट बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। लेकिन जो प्लांट होते हैं इनमें इनका अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्लांट डज नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जब यहाँ इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो किस तरह से ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह से निकालेंगे, इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि इन्हें एक्सक्रीट करवाया जा सके। तो मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे मतलब किस तरह से प्लांट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जेनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस होता है या बनता है कब, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, इज एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, जो O2 बनता है आपके फोटोसिंथेसिस के टाइम में, इसे गैस के फॉर्म में क्या किया जाता है, यहाँ पे प्लांट बॉडी से निकाला जाता है। तो ये ऑक्सीजन आपका कैसा निकलता है, ये स्टोमाटा के द्वारा निकलता है। स्टोमाटा क्या था आपका, एक पोर होता है, स्मॉल पोर होता है, जो क्या होते हैं यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो CO2 क्या होता है, अंदर आता है, और फिर फोटोसिंथेसिस होने के बाद से जो O2 यहाँ पे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए, तो ये इसे स्टोमाटा के थ्रू क्या करते हैं, गैस के फॉर्म में बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। मतलब जो वाटर एक्सेस हो गया, मतलब ज़्यादा जो पानी है उसे कैसे निकालेंगे, ट्रांसपिरेशन करके। मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वेपर्स के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में ये जो H2O होता है, मतलब जो पानी होता है, उसे बाहर निकाला जाता है। तो ये एक तरीका होता है आपका ट्रांसपिरेशन का। एक यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन को स्टोमाटा से गैस के फॉर्म में निकाल दिया गया, और यहाँ पे दूसरा क्या है कि वाटर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन के टाइम में क्या होगा, ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। थर्ड क्या कहता है कि दे कैन शेड मतलब क्या होता है, मतलब कि जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शेड सम पार्ट्स लाइक लीव्स, फ्रूट्स एंड बार्क्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें
वेस्ट जो होते हैं वो जमा होते हैं। फ्रूट्स में तो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए वो वेस्ट नहीं होता, लेकिन प्लांट्स के पास जितनी चीज़ें एक्सेस होती हैं वो स्टोर करके रखते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ वेस्ट है या एक्स्ट्रा हो गई है तो उन्हें क्या किया जाएगा, पत्तियों में इकट्ठा किया जाएगा, या फ्रूट्स में, या फिर जो प्लांट्स के बार्क्स होते हैं, बार्क्स मतलब जो बाहर की छाल होती है, उनमें स्टोर किया जाता है और फिर इन्हें क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। मतलब पौधे से ये क्या होंगी, अलग हो जाएंगी, डेस्परेट, इन्हें अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शेड करते हैं सम पार्ट्स लाइक लीव्स, फ्रूट्स या बार्क्स को। फोर्थ क्या है, मेनी प्लांट वेस्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। सेल्यूलर वैक्यूल्स कहने का मतलब क्या है कि जो सेल में जो वैक्यूल पाए जाते हैं, वैक्यूल क्या होता है कि ये ना खाली स्पेस होता है और जितनी भी चीज़ें इन्हें यूज़ में नहीं लानी होती है, मतलब जो सेल होता है या आप कह सकते हैं जो प्लांट का सेल होता है, उनमें अगर कोई चीज़ एक्सेस में मतलब ज़्यादा है तो उन्हें क्या किया जाएगा, इन वैक्यूल्स में, मतलब जो सेल के वैक्यूल्स होते हैं, जो खाली स्पेस होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखने का काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो स्टोर करके रखते हैं और बाद में फिर जैसे अगर पत्तियां गिरेंगी तो वो भी साथ में क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है कि वो स्टोर करने का भी काम करते हैं किन्हें, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो कहाँ रखेंगे इसे, सेल्यूलर वैक्यूल्स में, मतलब जो सेल के वैक्यूल्स होते हैं उनमें ये स्टोर करके रखने का काम करते हैं, जितने भी वेस्ट आपके प्लांट्स में बनते हैं उनको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फिफ्थ मेथड क्या हो सकता है आपका कि प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू सॉइल। तो कुछ जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे, सॉइल में भी रिलीज कर दिए जाएंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ पे और आपके यहाँ पे निकाले जाएंगे, सॉइल्स में। तो सॉइल में भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है किनका, प्लांट बॉडी का। उसके बाद से सिक्स्थ क्या है हमारा, लास्ट है ये, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं स्टोर्ड एज गम्स एंड रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम। तो गम्स और रेजिन्स आपने देखा होगा, जो गम्स या रेजिन्स होते हैं वो प्लांट बॉडी के बार्क से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गम्स एंड रेजिन्स। तो ये दो तरह के होते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि गम्स एंड रेजिन्स क्या होते हैं। तो इन्हें कहाँ स्टोर किया जाएगा, इन्हें ओल्ड जाइलम में स्टोर किया जाता है। तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, जो ओल्ड जाइलम होते हैं वो आपके जो प्लांट होते हैं उनके जो तने होते हैं, तो जो बार्क यहाँ पे पाए जाते हैं प्लांट्स में, वहाँ पे आपका क्या होता है, ओल्ड जाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसीलिए जो ओल्ड जाइलम होते हैं इनमें क्या होता है कि वेसल्स, या जो मैंने आपको ट्रैकेट के बारे में बताया था, तो ये क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में होते हैं उन्हें इन्हीं जो जाइलम्स होते हैं, जो पुराने जाइलम हो जाते हैं, उनमें स्टोर करके रखा जाता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये प्लांट बॉडी से, यानी कि जो बार्क्स होता है उनसे ये बाहर निकलना शुरू होता है। तो एक बार हम यहाँ पे फिगर से देखते हैं सारी चीज़ों को कि किस तरह से एक प्लांट बॉडी यहाँ पे डिफरेंट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को निकालती है। तो ये आपका एक बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पे इनकी लीव्स होंगी, इसमें फ्रूट्स भी होंगे, और इस तरह से इसमें ये रूट्स हैं इनके, ये कहाँ पे होंगे, आपके सॉइल में। तो ये आपका सॉइल हो गया इधर, और फिर यहाँ पे रूट्स हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपका कुछ पार्ट इसमें क्या होगा, ग्रीन होगा, ये आपकी ग्रीन लीव्स है, और अगर इनमें कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर पत्तियों को गिरा के अगर इन्हें निकालना है तो क्या होगा कि जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होगा, इसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगा। किसी भी लीफ में स्टोर हो सकता है, और फिर जब इसमें स्टोर हो जाएगा तो इसे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे पौधे से अलग कर दिया जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, शेडिंग। तो यहाँ पे शेडिंग होती है। साल में एक बार पतझड़ का मौसम आता है जिसमें कि हर पेड़ क्या करते हैं, अपना जो लीव्स है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो शेडिंग इसीलिए होती है ताकि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं प्लांट में उन्हें गिराया जा सके और फिर से यहाँ पे नई पत्तियां आती है। उसके बाद से फ्रूट्स में भी क्या होते हैं, जो इसमें भी ये स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते करते जब ये पूरी तरह से स्टोर हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है। फिर जब ये इनके बार्क जो होते हैं, ये जो आउटर जो इसका कवरिंग होता है, ये भी क्या होते हैं, धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। तो बार्क्स भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे जमा होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो ओल्ड जाइलम आपका यहाँ पे होगा, इसमें आपके गम्स एंड रेजिन्स क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो गम्स एंड रेजिन्स जब इसमें इकट्ठा होते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि प्लांट बॉडी से, इसमें भी पोर्स होते हैं जिसे लेंटिसेल कहते हैं। ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लेंटिसेल्स होते हैं। उनसे क्या होता है कि ये जो रेजिन्स और गम्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो गम्स एंड यहाँ पे रेजिन्स, तो ये अलग अलग क्या होता है, इसमें मेथड होता है। एक और यहाँ पे था कि ये सेलुलर वैक्यूल्स में अपना फूड यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें क्या है, वैक्यूल है। प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इनमें भी क्या होता है कि
जितने भी इस सेल में जो भी वेस्ट होंगे वो आपके वेस्ट कह सकते हैं, या फिर अदर सब्सटेंसेस के अगर इसमें स्टोर करना होता है तो वो अपने कहाँ स्टोर करेंगे, इन्हीं वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स। तो ये इसका एक तरीका होता है क्या, हर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए या फिर वो स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का अलग अलग मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।